मैम आपके आपके कहते तकनीक देख रहा हूँ जी, आप चारों बैठे हुए हैं जी, कहते मैं ये जानना चाहते हैं मेरा नंबर शुभ है या अशुभ है? जी आप बताइए। आप सबसे पहले मंजीत अपना फोन का नंबर बताएं हमें। जी मेरा फोन नंबर है 9255553592। और आपका जन्म तिथि क्या है? 1/11/1991। 1/11/1993। 91। तो आपके नंबर में एक तो 77 आपको नहीं लेना चाहिए, जो कि आपको 77 होने से आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बाकी चीजें जैसे कहते हैं कि एक खाने में बैलेंस डाइट या संतुलन होना चाहिए, ठीक उसी तरह से आपके नंबर में अंकों का संतुलन होना बहुत जरूरी है, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको ये राय दूंगी कि आप नंबर चेंज करें और अपने नंबर में 3, 4, 5 और 6 को शामिल करें, फिर देखें आपको सफलता और तरक्की कैसे नहीं मिलती। बिल्कुल। और शोलापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे अगले कॉलर संतोष। संतोष बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कोल्हापुर से बोल रहा हूँ। जी जी बताएं। टोटल में 8 अंक आना नहीं चाहिए कि दूसरा कोई भी अंक चलता है? टोटल में 8 अंक बिल्कुल नहीं आना चाहिए, चाहे वो आप कोई भी अंक हो, 1 से लेकर 9 तक किसी भी अंक को आप रखते हो, आपका अंक टोटल 4, 7, 8 नहीं होना चाहिए। मेरा तो 5 और 4 आ रहा है। 5 अंक बिल्कुल ठीक है। आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है जी? 2/4/71। 2 के हिसाब से आपके लिए 4 और 5 ठीक है, लेकिन फिर भी आप 4 वाले अंक को अवॉइड करें, उसको बिल्कुल बंद कर दें। 5 या 6 लेंगे तो 6 नंबर आपके लिए बहुत लकी रहेगा। टोटल में सम टोटल ऑफ योर नंबर शुड बी 6, दैट विल बी वेरी लकी फॉर यू। चलिए, तो ये तो नंबर्स की बात हुई, लेकिन त्यागी जी यहाँ पर ये बातें क्या वाकई असर डालती है जीवन में? वाकई कुछ दुर्घटना हो सकती है अगर नंबर्स जो है वो अनलकी हो या ऑड हो? मैंने कहा कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मैं खुद सीमा जी से पूछना चाहता हूं कि किसी नंबर को आप शुभ या अशुभ कहने का आपका क्या आधार है? एक्चुअली मैंने आपको बताया कि हम कोई भी काम जब करते हैं वो संतुलन के साथ करते हैं। हम यहाँ पे ये कहेंगे कि कोई भी नंबर आपके पास, हम ये न्यूमरोलॉजिकली बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास एक नंबर की अधिकता है तो आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो सकते हैं। यही मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो हम आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताते हैं। आप मैं एक नंबर का कम्युनिकेशन से क्या संबंध? क्योंकि एक अंक सूर्य का है और सूर्य जो है वो एक्सप्रेशन पावर को बहुत, ये सूर्य का अंक किस आधार पर हुआ? न्यूमरोलॉजिकली, जो कि 10,000 साल पुरानी साइंस है, न्यूमरोलॉजिकली हर अंक को एक प्लेनेट का दर्जा दिया गया है। लेकिन आप उसका आधार क्या है? बिल्कुल ये आधार त्यागी जी, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ये हम सीमा जी से जानेंगे, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। तो क्या 8 नंबर खतरनाक है? क्या कहती है न्यूमरोलॉजी? आप हमें फोन कर बात करें और हमें बताएं। स्टोरीज ब्रेक के बाद हम फौरन लौटते हैं। तो आज हो रही है बहुत बड़ी चर्चा, क्या आपका मोबाइल का नंबर अशुभ है? आप चेक कर लें और हमें फोन करें, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के मुताबिक मोबाइल में 4 बार नंबर अगर 8 हो तो अशुभ इसे माना जाता है। इंसान तनावग्रस्त हो जाता है, जीवन में बदलाव की गुंजाइश उसमें दिखती है, धन दौलत की राह पर जाता है इंसान। अगर 8 नंबर है तो इंसान घमंडी हो जाता है। हम आपको बता रहे हैं उनके मोबाइल के नंबर्स के बारे में जिसमें 8 ज्यादा बार आता है। यश और कीर्ति उसे मिलती है, धन को लेकर काफी बदनामी हो जाती है। न्यूमरोलॉजी के मुताबिक मोबाइल में 4 बार नंबर 8 अंक इंसान से बहुत मेहनत करवाता है। उसकी मानसिक स्थिति ऐसी कर देता है कि इंसान किसी पर भरोसा करना बंद कर देता है। उसे बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद लाभ नहीं मिलता। शख्स को नंबर 8 सेहत संबंधी परेशानी भी दे सकता है। सीमा जी क्या कहेंगी, वाकई ऐसा होता है? 8 बिल्कुल होता है। यहाँ पे ये कहूंगी कि 8 नंबर कोई बुरा नंबर नहीं है। 8 नंबर नॉलेज का है। 8 नंबर सैटर्न प्लैनेट को डिपिक्ट करता है। 8 नंबर से आपको धन, धान्य, सुख, समृद्धि सब कुछ मिलता है। अगर अच्छा भी करता है, एक व्यक्ति में पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज दोनों होती हैं, जैसे कि आपने कहा, लेकिन यहाँ पे एनर्जीज की अधिकता और कमी जो है वो इंसान को प्रभावित करती है। देखिए, आज कोई भी पर्सन जो है सेलफोन लेकर वो अपने बीवी बच्चों को चाहे साथ रखे ना रखे, अपनी एक आइडेंटिटी उसकी सेलफोन है। अगर मुझे आप ही को फोन मिलाना है तो मैं एक नंबर गलत मिलाती हूँ तो मैं आपको नहीं मिल सकती। अगर आपकी आइडेंटिटी है तो कम से कम नहीं तो वो तो आप बराबर बैलेंस करके सही तरीके से रखें। जैसे कि हम कहते हैं डाइट में प्रोटीन डाइट ले,
अगर डेफिशिएंसी है कार्बोहाइड्रेट की तो ठीक उसी तरह से 9 नंबर के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपको भगवान ने दी है, जो कि हम बिल्कुल नहीं बदल सकते, लेकिन आपके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल नंबर अगर आप बदले और आपकी किस्मत बदल सकती है, तो मुझे लगता है कि आपको और मेरे को इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। चलिए, आपने तो ये कह दिया कि इस बात में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए और नंबर अपने आप में 8 अशुभ नहीं है, लेकिन रिपीटिशन कितनी बार है ये देखना जरूरी है। अब आगे भी इस बात से कितने सहमत है और कितने नहीं, ये हम जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। तो क्या अगर आपके मोबाइल में 8 अंक है तो वो अशुभ है? जैसे कि सीमा मीणा जी ने कहा कि 8 अगर 2 बार से ज्यादा रिपीट होता है आपके मोबाइल में तो ये अशुभ हो सकता है। त्यागी जी, आप कुछ कह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे इनकी बातों पर। मुझे लग रहा है कि ये हम बेचारे इन नंबरों को बेकार में बदनाम कर रहे हैं। और सीमा जी, अगर ऐसा है तो मैं चाहूंगा कि देखिए, हमारा देश में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन, बहुत गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। और हमारे देश में जो मोबाइल की क्रांति हुई है वो एक विश्व में मुझे लगता है सबसे ज्यादा मोबाइल हमारे पास है। तो गवर्नमेंट हमारी जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए इतने सारे प्रोग्राम कर रही है, हम क्यों ना आपका दिया हुआ नंबर हर एक गरीब को दिलवा दें, तो क्या उनका भाग्य सुधर जाएगा? पहली बात तो एक आम इंसान जो बहुत पॉवर्टी लाइन से बिलो है, उसको पहली नीड रोटी कपड़ा और मकान है, उसका पहली नीड। तो अगर नंबर, मैं वही कह रहा हूँ कि हम आपके निकाला हुआ नंबर दे देते हैं, उससे उसकी किस्मत खुल जाएगी, रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा। मैं दावा कर सकती हूँ। बिल्कुल कई सारी बात करते हैं, बिल्कुल कई सारी बातें यहाँ पर सामने आ रही है और ये जो पूरी की पूरी चर्चा है बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है और बहुत सारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और धर्मगुरु केशवानंद जी का क्या कहना है, उनके पास भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो भी हम जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि क्या मोबाइल नंबर का मौत का कनेक्शन हो सकता है, क्या मोबाइल नंबर की वजह से आप तबाह हो सकते हैं। आज हम ये खबर आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बुल्गारिया में 888 मोबाइल नंबर से 3 लोगों की मौत हो गई है। बुल्गारिया में 10 साल में 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद बुल्गारिया में 0888888 नंबर पर बैन लग गया है। और एक बार फिर से हम बता दें, हमारे साथ 3 मेहमान इस वक्त स्टूडियो में है, न्यूमरोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट हमारे साथ बीके त्यागी साहब मौजूद है और साथ ही डॉक्टर सीमा मीणा न्यूमरोलॉजिस्ट हमारे साथ है और साथ ही हमारे साथ धर्मगुरु हैं स्वामी केशवानंद जी। इन सबसे हम चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही दिलचस्प मोड हो गया, हम सब ने अपने अपने नंबर्स लिखवाए हैं सीमा मीणा जी को और ये हमें बता रही हैं कि किस तरह से वाकई कोई नंबर मौत का नंबर बन सकता है। लेकिन इस बीच